अपने बारे में सोच, दुनिया के चक्कर में मत आ। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम समीर था। समीर एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी सोच और समझ बाकी सभी से अलग थी। गांव के लोग दिन रात मेहनत करते थे, परंतु किसी को भी यह नहीं समझ आता था कि वे किसके लिए यह सब कर रहे हैं। समीर के मन में हमेशा यह सवाल उठता था, क्या सच में हम जिन चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं वही हमारे जीवन का असली मकसद है? समीर का परिवार भी बहुत साधारण था। उसके पिता रमेश एक छोटे से किसान थे और उसकी माँ सुमिता एक गृहिणी थीं। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वे खुश थे। समीर का घर बहुत ही प्यारा था, जहाँ माँ बाप की मेहनत और प्यार दोनों झलकते थे। हर दिन वे खेतों में काम करते, लेकिन वे कभी यह नहीं सोचते थे कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं। बस यही एक चीज समीर को परेशान करती थी। गांव के लोग अपना पूरा समय खेतों में और छोटे मोटे कामों में बिता देते थे। उन्हें यह कभी एहसास नहीं हुआ था कि वे अपनी जिंदगी के असली उद्देश्य से कितने दूर हैं। समीर का हमेशा यही मन करता था कि वह कुछ अलग करे, कुछ ऐसा जिससे उसे अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आए। वह जानता था कि उसे सिर्फ दौड़ने का कोई फायदा नहीं, लेकिन वह चाहता था कि उसकी जिंदगी का कोई गहरा मकसद हो। गांव में एक औरत थी जो बहुत विद्वान थी। उसका नाम था कुमारी देवी। वह न केवल लोगों को पढ़ाती थी, बल्कि उन्हें जीवन के असली उद्देश्य के बारे में भी बताती थी। कुमारी देवी का मानना था कि अगर कोई अपने बारे में सोचता है और आत्मचिंतन करता है तो वह जीवन में सही दिशा पा सकता है। समीर को कुमारी देवी की बातें बहुत प्रभावित करती थीं। वह अक्सर उसे सुनने जाता और सोचता कि क्या यह सच है? क्या हम सच में खुद को जानने से पहले दूसरों के बनाए रास्तों पर दौड़ रहे हैं? एक दिन समीर ने कुमारी देवी से पूछा, आखिर हमें किस लिए जीना चाहिए? क्या हम केवल नाम और पैसे के लिए ही जी रहे हैं? कुमारी देवी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं समीर, जीवन का असली उद्देश्य खुद को जानना और समझना है। जब तक तुम अपने असली उद्देश्य को नहीं जानोगे, तब तक तुम हमेशा दूसरों के रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे। समीर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि कुमारी देवी सही कह रही थी। वह यह जानने के लिए उत्सुक हो गया कि उसका जीवन क्या उद्देश्य है और वह किस दिशा में जा रहा है। उसने फैसला किया कि अब वह सिर्फ दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वह खुद के बारे में सोचने के लिए समय निकालेगा। समीर ने कुमारी देवी से यह भी सीखा कि जो हम करते हैं वह हमेशा हमें दूसरों से अलग बनाता है। हर किसी का जीवन एक अलग यात्रा है और यह यात्रा हमें अपने आप से जोड़ती है, न कि दूसरों के तय किए रास्तों से। समीर अब यह समझ चुका था कि बाहरी दुनिया की दौड़ में शामिल होने से बेहतर है कि वह अपनी अंदर की आवाज सुने और अपने जीवन के उद्देश्य को जाने। समीर ने अब अपने जीवन में एक नया बदलाव महसूस करना शुरू किया। वह न केवल काम में अपने पिता की मदद करता था, बल्कि अब वह अपने आप से सवाल करता था कि क्या मैं यह काम अपने लिए कर रहा हूँ या क्या यह काम मुझे खुशी देता है? उसकी सोच बदल चुकी थी। उसे समझ में आया कि जिंदगी में सिर्फ मेहनत करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उस मेहनत का कोई स्पष्ट उद्देश्य न हो। समीर ने कुमारी देवी से कहा, मैंने तय किया है कि मैं अब अपने जीवन का उद्देश्य समझने के लिए समय दूंगा। मैं अब किसी और के रास्ते पर नहीं चलूंगा, बल्कि खुद अपना रास्ता तय करूंगा। कुमारी देवी ने हंसते हुए कहा, यह बहुत अच्छा फैसला है समीर। तुम्हें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और खुद को जानने की कोशिश करनी चाहिए। समीर के इस फैसले के बाद उसकी जिंदगी में कई बदलाव आए। वह अब अपने आप को समझने के लिए ध्यान लगाने लगा। रोजाना खुद से सवाल करता कि वह क्या चाहता है। पहले जो काम वह बस रूटीन की तरह करता था, अब वह उसे एक उद्देश्य के साथ करता था। समीर अब खुश था, क्योंकि वह जान चुका था कि खुश रहने के लिए दुनिया के चक्कर में नहीं, बल्कि खुद के अंदर की शांति में होना जरूरी है। समीर का जीवन अब पहले से बहुत अलग था। उसने तय किया था कि वह कोई भी काम करेगा तो वह उसे अपने उद्देश्य से जोड़ेगा, न कि दूसरों के बताए रास्तों के अनुसार।
वह जानता था कि जिंदगी में हर कदम खुद को समझने और सही दिशा में चलने का होता है। समीर के इस बदलाव को देखकर गांव के लोग भी हैरान थे। वे सोचने लगे कि समीर कुछ अलग कर रहा है और उसे देखकर वे भी यह महसूस करने लगे कि सिर्फ बाहरी दौड़ में शामिल होकर जीवन नहीं जिया जा सकता। उन्होंने भी धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। अब वे भी अपनी मेहनत और कार्य को एक उद्देश्य के साथ करने लगे थे। समीर ने यह समझा दिया था कि अगर हम अपनी जिंदगी में संतुलन बना लें, तो असली खुशी हमें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से मिलेगी। समीर ने कभी भी यह नहीं सोचा था कि वह कुछ बड़ा करेगा, लेकिन उसने यह तय किया था कि वह खुद को समझेगा और एक सही दिशा में अपने जीवन को ढालने की कोशिश करेगा। गांव के लोग उसे देखकर महसूस करने लगे कि जो बाहरी दुनिया की दौड़ है वह सिर्फ एक भ्रम है। असली शांति और सुख अंदर से आता है। समीर ने अब अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। उसने यह समझा कि अगर हम अपनी पहचान और उद्देश्य को समझ लें, तो कोई भी बाहरी ताकत हमें प्रभावित नहीं कर सकती। समीर की यह यात्रा उसकी आत्म खोज की यात्रा बन गई थी। अब वह समझ चुका था कि उसे जो करना था वह केवल अपने लिए और अपनी खुशी के लिए था, न कि समाज की उम्मीदों को पूरा करने के लिए। समीर का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी ने यह सिखाया कि हमें कभी भी दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि हमारा असली उद्देश्य क्या है। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं, तो हम किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त हो जाते हैं और अपनी सच्ची खुशी पा सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी दौड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने अस्तित्व, उद्देश्य और आत्मा के बारे में सोचने का समय निकालना चाहिए। जब हम खुद को समझते हैं, तब हम सच्चे मायने में खुश रहते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। समीर की जिंदगी में काफी बदलाव आ चुका था। उसने कुमारी देवी की बातों को गहरे से समझा था और अपने जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए एक नई दिशा में कदम बढ़ाया था। पहले जहां वह केवल बाहर की दुनिया में व्यस्त रहता था, अब उसने आत्मचिंतन करने और खुद से सवाल करने का फैसला किया था। समीर जान चुका था कि बाहरी दुनिया की दौड़ सिर्फ एक भटकाव है और असली शांति और संतोष अंदर से आता है। समीर के लिए यह बदलाव एक लंबी यात्रा की शुरुआत थी। वह दिन प्रतिदिन अपनी सोच और समझ को विस्तार से जानने की कोशिश करता था। वह अब पुराने दिनों की तरह काम करने के बजाय हर काम को अपने उद्देश्य के साथ करने लगा था, लेकिन उसका मन अब भी शांत नहीं था।